हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो जल्दी से बताएंगे कि पिछला सेशन में हम लोग क्या कवर किए थे। तो सबसे पहले तो हम लोग 8.4 को शुरू किए थे और उसमें 4 क्वेश्चन को बनाए थे। और आज के सेशन में हम लोग उसी को कंटिन्यू रखेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करेंगे। तो फिर रेडी हो आज के सेशन के लिए? शुरू करें आज के सेशन। चलो शुरू करते हैं। तो आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले यहाँ पे लिख लेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5 को प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। ठीक, पहले खुद से प्रैक्टिस, मतलब पहले खुद से बनाएंगे। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। हो गया, बन गया, हम बना दे। चलो आओ, देखो देखो इक्वल की इस साइड लोग क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। और इक्वल के उस साइड लोग को क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। तो पहले LHS को लिखेंगे। LHS क्या है मेरा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब कोसेक और कोट को देखो, इधर राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, कोस, मतलब कि सबको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो कोसेक को किस में चेंज करेंगे, 1 बाई साइन थीटा में, माइनस कोट को किस में चेंज करेंगे, कोस थीटा बाई साइन थीटा में, और क्या लगाएंगे, इसका होल स्क्वायर। अब ये वाला कैसे आया है, तो वो वाला फॉर्मूला को लिखना पड़ेगा साइड में। तो लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा और कोट थीटा होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, अब याद करो, जब भी इस तरह का फॉर्म में आता था तो हम लोग क्या करते थे, एलसीएम को लेते थे। तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा मेरा, साइन थीटा। उसके बाद देखो, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा, 1। और ऊपर वाले से इंटू करते हैं 1। अब तुम लोग बताओ 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसको मिटा करके हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा, 1। और उस 1 को कोस से इंटू करेंगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा, कोस थीटा। और इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो होल स्क्वायर है एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ लिखेंगे। तो कैसे आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे ना लिख करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। आई बात यहाँ तक समझ में? चलो ठीक। अब एक तुम लोग बात बताओ, यहाँ पे इसका क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, मतलब कि क्या हुआ होगा यहाँ पे, 3 इंटू 3 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। दोनों एक जैसा टर्म है, तभी तो ये दोनों के ऊपर में स्क्वायर आया है। मतलब कि 3 को 3 से इंटू करेंगे तो दोनों क्या है, एक जैसा है। और जब भी हम लोग 3 को 3 से इंटू करते हैं तो यहाँ पे हम लोग 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर ये वाला इसके बराबर है तो क्या ये वाला इसके बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसको अलग अलग करके लिखे हैं। ठीक, अगर दोनों को फिर से इंटू करेंगे तो मेरा फिर से स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट, आया ना ये समझ में कैसे किए हैं। यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ था तो दोनों को अलग अलग करके लिख दिए हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अब कैसे आया है उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अब
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तुम लोग को हो सकता है फॉर्मूला में दिखाई ना दे, लेकिन यहाँ पे नीचे वाला में एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है तुम ही लोग बताओ। अगर यहाँ पे साइड में देखो, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1। 1 का क्यूब करेंगे तो भी मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1। 1 का पावर 4 लेंगे तो भी मेरा आंसर में कितना आ जाएगा 1। मतलब कि 1 में चाहे जितना भी मन हो, कितना भी मन क्यों ना हो, उतना अगर पावर डाल दे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा 1 ही रहेगा, है कि नहीं। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर कर दे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो तुम लोग ध्यान से देखो, यहाँ आ गया 1 का स्क्वायर और यहाँ आ गया कोस का स्क्वायर। इसको तुम लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक, कोस का स्क्वायर। अब देखो तो ये फॉर्मूला में नहीं बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बना कि नहीं बना? तो क्या हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कहाँ पे लिख दें? पहले इतना सबको कॉपी करो, इतना को पहले कॉपी करो, क्या कि नीचे लिखेंगे तो हो सकता है नहीं दिखे। चल लिख ही देते, रुको। क्या लिखेंगे? 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बाई। अब ये वाला किस में बदल गया मेरा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b, a प्लस b, a माइनस b, है कि नहीं। कैसे आया? तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b। यहाँ पे दिखाना पड़ेगा किसको a माने हैं, तो लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक, अब देखो ये वाला और ये वाला क्या हो गया? सेम सेम हो गया। तो इन दोनों को क्या कर दिया? हम कैंसिल कर दिए। अब जब इन दोनों कैंसिल हो गया तो मेरे पास बचा क्या? 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो साइड में लिख देते हैं इसको। इन दोनों को कैंसिल करने के बाद मेरे पास क्या बचा? 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। और क्या मेरा यही RHS के इक्वल है कि नहीं? है ना। तो यहाँ मेरा आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? LHS बराबर RHS। क्या आया ये वाला क्वेश्चन समझ में? कैसे बनाए? नहीं आया? पहले वीडियो को पॉज करके कॉपी करो, फिर उसके बाद फिर से एक्सप्लेन करते हैं। हो गया? देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या किए, ये मेरा LHS था, ये वाला मेरा RHS था। LHS को लिखे, ठीक, LHS लिखे और उसके बाद कोस को बदल दिए साइन में, कोड को बदल दिए कोस और साइन में। फिर यहाँ से क्या किए, यहाँ से क्या किए, इन दोनों का एलसीएम लिए। एलसीएम लिए तो कितना आया? साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किए, मेरा कितना आया? 1। तो उस 1 को वहाँ यहाँ पे लिखे। फिर से साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किए तो मेरा कितना आया? 1। उस 1 को कोस से इंटू किए तो मेरा कितना आया? कोस। अब ये जो स्क्वायर लगा हुआ है, एक बार इसको ऊपर वाले के साथ लिखे और एक बार नीचे वाला के साथ लिखे। देखो यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक ही टर्म को 2 बार इंटू किए होंगे तब जाकर के स्क्वायर आया होगा। कैसे? 1 माइनस कोस थीटा होगा। देखो 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस, 1 माइनस कोस थीटा, दोनों एक जैसा है। तो दोनों एक जैसा है तो दोनों को इंटू करेंगे तो क्या यहाँ मेरा पे स्क्वायर नहीं आएगा? आएगा ना। इसलिए वहाँ पे क्या लिखे हैं? यहाँ पे क्या लिखे? स्क्वायर लिख दिए हैं। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा तोड़ करके क्या लिखे हम? 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। और नीचे वाला को क्या कर दिए? फॉर्मूला में चेंज कर दिए थे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में। तो यहाँ पे ये वाला नहीं था, लेकिन फॉर्मूला में बनाने के लिए क्या किए हम? यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए। क्यों?
क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना भी कर लो हमेशा वो कितना रहता है, 1 ही रहता है। इसलिए यहाँ पे क्या कर दिए हम, 1 का स्क्वायर कर दिए। जब 1 का स्क्वायर कर दिए तो मेरा यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो नीचे वाला को उसी में क्या कर दिए, तोड़ दिए, ए प्लस बी ए माइनस बी में। अब हम फिर क्या किए, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा था कि ऊपर में ये वाला और ये वाला क्या है, सेम सेम है, तो इसलिए दोनों को क्या कर दिए, कैंसल। कैंसल करने से मेरे पास क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो वही लिखे हैं 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। और यही मेरा RHS के भी बराबर था, है कि नहीं। तो फिर यहाँ से हम क्या लिख दिए, LHS बराबर RHS। ठीक, आया समझ में। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लो एक बार। हो गया, मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कोस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। चलो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। हो गया, बन गया क्वेश्चन। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे बताओ। तो हम लोग देख रहे हैं ना, तो कहीं पर भी ना फॉर्मूला में हमको नजर नहीं आ रहा है। फॉर्मूला में नजर आ रहा है क्या, कोई भी फॉर्मूला में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज हमको दिखाई दे रहा है क्या, कि यहाँ पर भी फ्रैक्शन में है, यहाँ पर भी फ्रैक्शन में है, और बीच में क्या है, प्लस। तो क्या बताए थे, जब भी फ्रैक्शन में हो और प्लस माइनस साथ में हो, प्लस माइनस के साथ में हो, तो क्या करते हैं वहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS। LHS में मेरा क्या है, cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो देखो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, यही दोनों हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, इन दोनों का जब एलसीएम लिए तो मेरा यही आ जाएगा। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को लिखेंगे ऊपर में, और ऊपर में पहले से ही कॉस थीटा है तो क्या लिखेंगे, इनटू में कॉस थीटा। आया समझ में क्या किए, इस वाले को इन दोनों से डिवाइड कर दिए। जब इन दोनों से डिवाइड कर दिए तो ये और ये तो मेरा सेम सेम था, तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरा बच गया क्या, कॉस थीटा। वही कॉस थीटा को यहाँ पे लिखे, इनटू लगा करके जो ऊपर वाला था उसको बगल में लिखे। ठीक, फिर प्लस। अब इसको इन दोनों से डिवाइड करना है, तो ये और ये क्या हो गया, मेरा सेम सेम हो गया, तो ये वाला मेरा बच गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर में पहले से ही क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। आया ये वाला समझ में, किस तरह से एलसीएम लिए। नहीं समझ में आया है, वीडियो को दोबारा देखेंगे, अभी समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। अब देखो cos थीटा इंटू में cos थीटा क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा,
प्लस 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, दोनों एक जैसा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक जैसा था इसलिए होल स्क्वायर, यहाँ पर भी दोनों एक जैसा था इसलिए स्क्वायर बाय 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुम लोग को एक फॉर्मूला नजर आएगा, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आया ना नजर में, क्या लिखा हुआ है, अगर इसको ले ले a प्लस इसको ले ले b तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर में दिख रहा है कि नहीं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में फिर तोड़ देंगे इसको, क्या हो जाएगा, देखो अब जब इसको फॉर्मूला में तोड़ रहे हैं तो ये तो मेरा जैसा है वैसे ही रहेगा, तो इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में b होता है कि नहीं, बाय 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पे ये वाला जो लिखे हैं ये समझ में आया कि नहीं बताओ। यहाँ पे सिंपली देखो क्या किए हैं, यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a मतलब कितना है 1 इंटू में b मतलब कितना है साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा, ये किए हैं यहाँ पे। ठीक, अब आया ना समझ में कि ये वाला कैसे आया, तो इसको यहाँ ना लिख करके इसके बगल में ऐसे करके लिखना ब्रैकेट में, अच्छा छोड़ो यहीं लिख देते हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं। अब 1, अरे यार ये चलता ही नहीं है, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1 इंटू में साइन थीटा। ठीक, आया यहाँ तक समझ में। अब इसके आगे देखो, अब इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस लिखा हुआ है तो लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू में 1। देखो अब 2 को 1 से इंटू करेंगे तो मेरा 2 ही आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2, और ये क्या है साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ठीक, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट, अब देखो तो ये कोस को इस साइन के साथ लिखो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ये वाला समझ में आया कि नहीं बताओ, ये वाला नहीं आया। देखो क्या किए हैं, बस कोस को साइन के साथ लिख दिए, तो इसको उठा करके इसके बगल में लेकर के आए हैं, और +1 था तो देखो यहाँ पे +1 लिख दिए हैं। अब ऐसा क्यों किए हैं, फॉर्मूला मिलाने के लिए। कौन सा फॉर्मूला में, देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अगला स्टेप में 1 प्लस का 1 प्लस का 2 साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ये वाला समझ में आया कैसे किए। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखे 1, कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसलिए
इन दोनों की जगह पे क्या लिखे 1, प्लस का 1 था इसलिए प्लस का 1 लिखे, +2 sin थीटा था इसलिए +2 sin थीटा लिखे। अब इसको और इसको जोड़ दो, वन प्लस वन कितना हो जाएगा 2 सॉरी प्लस क्या लिखा हुआ यहाँ पे 2 sin थीटा बाई 1 प्लस sin थीटा इंटू में cos थीटा। cos थीटा यहाँ तक समझ में आया ना? जल्दी से कॉपी करो यहाँ तक, फिर आगे बताएंगे। हो गया यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन एक बात, क्या हम लोग 2 को 2 इंटू में 1 लिख सकते हैं? जल्दी बता दो, क्या हम लोग 2 को 2 इंटू में 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई भी 2 क्या, कोई भी नंबर को ले लो, मान लो हम यहाँ पे 6 लिए हैं, तो 6 को 6 इंटू में 1 लिखेंगे तो भी मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 को 1 से इंटू करेंगे तो भी मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 6 ही आ जाएगा। आया समझ में? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कॉमन निकाल दो। तो देखो, अगर यहाँ से 2 को कॉमन निकाल दिए तो ऐसे था ये 2 इंटू में, अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे लिख लो 2 इंटू में 1। अब इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल दिए तो मेरे पास क्या बचा? 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस, इन दोनों में 2 को निकाल दिए तो मेरे पास बचा क्या? साइन। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, फिर क्या है? कॉस थीटा। आया ये वाला स्टेप समझ में? क्या किए? 2 यहाँ पर भी था और 2 यहाँ पर भी था, तो 2 को क्या निकाल दिए? कॉमन निकाल दिए। अब 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कैंसल, मेरे पास क्या बचा? 2 कॉस थीटा। अब 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो यहाँ पे लिख दो सेक थीटा। और यही मेरा RHS के बगल में था, मतलब कि RHS के जैसा था, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा? LHS बराबर RHS। आया ये वाला क्वेश्चन समझ में? क्या किए? यहाँ से 2 को कॉमन निकाल दिए, निकालने के बाद मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा बचा और नीचे में पहले से ही 1 प्लस साइन थीटा था, तो साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कैंसिल हो जाने से मेरे पास क्या बचा? 2 बाई कॉस थीटा। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे इस तरह से लिख दिए ताकि फॉर्मूला में देखने में आसानी हो जाए। तो 2 तो ऐसा ही था मेरा, 1 बाई कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो क्या लिख दिया? 1 बाई सेक कोस थीटा की जगह पे सेक थीटा लिख दिए। आया समझ में? और यही मेरा था RHS के बराबर, तो यहाँ लिख दिए LHS बराबर RHS। आया समझ में? कॉपी करो। हो गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा किसके बराबर है? 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा। ठीक, चलो ट्राई करो इसको खुद से। वीडियो को पॉज करो और आराम से बनाओ।
हो गया, सॉल्व कर दे। ध्यान देखो, इक्वल के लिए इस साइड मेरा क्या होता है, LHS होता है, इक्वल के उस साइड मेरा क्या होता है, RHS होता है कि नहीं। पहले LHS को सॉल्व करेंगे। अगर LHS को सॉल्व करने से मेरा RHS के बराबर आ जाएगा तो वहाँ पे हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन मेरा LHS अगर RHS के बराबर नहीं आया तो फिर हम लोग RHS को अलग से सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? चलो शुरू करते हैं। LHS क्या है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। ठीक, ये मेरा LHS हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अब तुम लोग ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्या मेरा इधर वाला चीज़ उधर वाला के बराबर हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। मतलब जाहिर सी बात है, इसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला में तोड़ना पड़ेगा, फॉर्मूला में बैठाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा और cot थीटा को cos में और sin में चेंज करेंगे। ठीक, यही तो बताए थे शुरू से। तो tan थीटा को चेंज करो तो क्या हो जाएगा, tan थीटा मेरा sin थीटा बाई cos थीटा बाई 1 माइनस कोट किस में बदल जाएगा मेरा, cos थीटा बाई sin थीटा प्लस, अब इसको चेंज करो तो कोट मेरा किस में बदल जाएगा, cos थीटा बाई sin थीटा पूरे का बाई 1 माइनस tan किस में बदल जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा में। अब कैसे सोल्व करेंगे आगे, तो देखो ऊपर वाला में तो हमको कुछ ऐसा खास दिखाई नहीं दे रहा है, खास तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नीचे वाला में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेरा क्या दिखाई दे रहा है, एलसीएम दिखाई दे रहा है। बार बार बताया ना कि जब भी इस तरह से आता है जब भी इस तरह से आता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम को लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम नीचे वाला का ले रहे हैं तो ऊपर वाला को छुएंगे क्या, नहीं, जैसा है उसको वैसा ही रहने देंगे। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कोस थीटा बाई, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 और साइन का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में मेरा कितना आ जाएगा, साइन थीटा, है कि नहीं। अब 1 को डिवाइड करेंगे साइन थीटा से तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा, साइन थीटा, इंटू में जो ऊपर लिखा हुआ रहता है उससे इंटू करते हैं तो लिखेंगे 1। अब साइन थीटा को 1 से इंटू करेंगे तो मेरा आंसर वही रहेगा कि नहीं, तो हटाओ इसको यहाँ से। अब क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो लगाएंगे माइनस। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा, 1, और वो 1 इस ऊपर वाला से इंटू होगा तो मेरा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, है कि नहीं, प्लस। अब जैसा लॉजिक इसमें यूज़ किए हैं सेम लॉजिक इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इस पूरे का बाई यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा। 1 को डिवाइड करेंगे कॉस से तो मेरा आंसर में आ जाएगा कॉस थीटा, माइनस कॉस को डिवाइड करेंगे कॉस से तो आंसर में मेरा आएगा 1। 1 को इंटू करेंगे साइन थीटा से तो ये मेरा साइन थीटा ही रह जाएगा। ठीक, इतना सा बात समझ में आया। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ABCD का रूल में आ गया है कि नहीं, तो पहले इसको ABCD वाला रूल में बदलो, चेंज करो इसको। ABCD का रूल क्या बोलता है, पहले ऊपर वाला को लिखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बीच में इंटू लगाओ, और जो नीचे है वो चला गया ऊपर तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा तो क्या है ऊपर में, साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको चेंज कर दिए, अब इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, प्लस, तो लगाएंगे प्लस। ABCD रूल में ये भी है तो क्या लिखेंगे, पहले ऊपर वाला को तो लिखेंगे cos थीटा बाई साइन थीटा
इंटू लगाएंगे, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, तो क्या लिखेंगे cos थीटा बाई क्या है नीचे में cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर है यहां तक? अब आगे साइन थीटा यहां पर भी है, साइन थीटा यहां पर भी है, दोनों के बीच में इंटू है, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा साइन थीटा माइनस में cos थीटा प्लस cos थीटा यहां पर भी है, cos थीटा यहां पर भी है, तो दोनों को इंटू करके क्या लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, क्लियर है ये वाला? नेक्स्ट, अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो ध्यान से देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे साइन माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे कोस माइनस साइन थीटा है, मतलब कि जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो क्या हम लोग इन दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन कॉमन ऐसे नहीं निकलेगा। देखो यहाँ पे पहले साइन है ना, तो साइन को आगे लाना पड़ेगा, कोस बाद में है तो कोस को बाद में लाना पड़ेगा, साइन इधर प्लस में है तो साइन को यहाँ प्लस में बनाना पड़ेगा, और कोस माइनस में है तो कोस को माइनस में लाना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए, ठीक, कि यहाँ जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, लेकिन बस प्लस माइनस का फर्क हो, तो क्या करेंगे वहाँ से माइनस को कॉमन निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, जब यहाँ से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो मेरा कैसा बनेगा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब प्लस लगाए, अब यहाँ से क्या करना है, माइनस को कॉमन निकालना है, तो ये बाकी सब तो सेम ही रहेगा, माइनस साइन थीटा। अब देखो जैसे यहाँ से माइनस को कॉमन निकालें तो साइन मेरा आगे हो जाएगा और कोस मेरा पीछे चला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? देखो इससे कोई मेरा, देखो जब माइनस को निकाले ना कॉमन, तो इससे मेरा आंसर में कोई फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब इस माइनस को अंदर लेकर के जाओगे तो साइन मेरा फिर से माइनस में आ जाएगा, और ये वाला माइनस इसको मिला करके प्लस हो जाएगा, और फिर से मेरा यही आ जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आया? देखो पहले क्या था, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यही था। यहाँ से क्या निकाले, कॉमन निकाले माइनस को, तो क्या हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब तुम लोग सोच रहा होगा कि इससे तो आंसर में गड़बड़ आ गया। नहीं, गड़बड़ नहीं आया। देखो इस साइन को एक बार इसके साथ लिखो, इंटू करो, और यही साइन को एक बार इसके साथ इंटू करो, तो मेरा क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस इंटू। अब देखो जब इसको इसके साथ लिखे तो माइनस आ गया, और जब इसको इसके साथ लिखेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा कोस थीटा। ध्यान से देखो तो मेरा पहले कोस थीटा प्लस में था, अब भी प्लस में आ गया, साइन मेरा पहले माइनस में था, अब भी माइनस में आ गया। तो आंसर में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, माइनस को कॉमन लेकर के आए। अब देखो ये माइनस इस प्लस को दोनों इंटू करेगा, और यहाँ पे जो माइनस है वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। ठीक, क्या बोले कि यहाँ पे जो प्लस था और यहाँ पे जो माइनस था, ये दोनों आपस में इंटू करेगा, और यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या बना देगा, इसको माइनस कर देगा। ठीक, आया समझ में? लेकिन अगर नहीं समझ आए छोड़ो, इसको ना नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ताकि तुम लोग को समझ में भी आए। कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे लगाओ माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आए ना समझ में कैसे किए? यहाँ से माइनस को कॉमन निकाले हैं। ठीक, अब ध्यान दो, ये और
ये और ये क्या है, सेम है। तो इन दोनों को इस बार क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकलेगा तो कैसा दिखेगा, देखो 1 / साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो इस पूरा में से इसको अगर निकाल दिए हैं तो मेरे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस इस वाले में, यहाँ पे थीटा होगा, इस वाले में इसको निकाल दिए हैं तो मेरे पास बचा क्या, कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। आया ना समझ में कैसे किए, यहाँ से ये वाला को और यहाँ से ये वाला को कॉमन निकाल दिए। अगर यहाँ से जब इसको कॉमन निकालेंगे तो मेरा साइन और कोस बचेगा, तो साइन स्क्वायर और कोस को लिख दिए, माइनस था तो माइनस लगा दिए। यहाँ से जब इसको कॉमन निकाले तो मेरा कोस स्क्वायर बाय साइन था तो कोस स्क्वायर बाय साइन लिख दिए। आया समझ में, आया ना, यहाँ तक क्लियर है पूरा, कोई डाउट नहीं है? तो जल्दी से यहाँ तक कॉपी करेंगे। हो गया, इस साइड ला को मिटा देते हैं। नेक्स्ट, अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से देखो तो यहाँ पे फिर से फ्रैक्शन में आ गया है, इस बार माइनस के साथ आया है, तो एलसीएम लेंगे कि नहीं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लो। तो देखो एलसीएम तो इसका ले रहे हैं, इसका तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इसको ऐसे ही रहने दो, 1 / साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एलसीएम इन दोनों का क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, है कि नहीं। अब जब इस वाले को इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कोस है और यहाँ कोस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। लेकिन पहले से ही ऊपर में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। नेक्स्ट, जब इस साइन को इन दोनों के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे साइन है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, मेरा बचेगा क्या, कोस थीटा, तो माइनस लगाएंगे कोस थीटा। लेकिन पहले से ही ऊपर में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटू में, नहीं दिखाई दे रहा ना, यहाँ पे लिखो कोस थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। अरे यार जगह छोटा पड़ गया, कैसे करें, कोस थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब दिखाई दे रहा है ना, क्या किए, इन दोनों का पहले तो एलसीएम लिए, एलसीएम लेने से ये आया। अब कोस थीटा को जब इन दोनों से डिवाइड किए तो मेरा कोस और कोस क्या हो गया, कैंसल, कैंसल होने से मेरा बचा क्या, साइन थीटा, वही साइन थीटा को यहाँ पे लिखे इनटू, मेरा पहले से ही ऊपर में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लगाए, माइनस माइनस था इसलिए माइनस। अब फिर से ये साइन थीटा को इन दोनों से डिवाइड किए तो साइन यहाँ पर भी है, साइन यहाँ पर भी है, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कोस थीटा, कोस थीटा को ऊपर में लिख दिए। और लेकिन मेरा पहले से ही कोस थीटा ऊपर में है तो कोस थीटा के साथ क्या कर दिए, इंटू कर दिए। तो यहाँ पे मेरा अगला स्टेप में क्या बन जाएगा, 1 / साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे एक साइन है और यहाँ पे पहले से ही 2 साइन है, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब माइनस, यहाँ पे पहले से एक कोस है और साथ में कोस स्क्वायर भी है, तो क्या हो जाएगा, कोस क्यूब बाई कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। आया समझ में कैसे किए। नेक्स्ट, अब तुम लोग ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए रे,
इधर लघु मिटा देते हैं, छोटा सा बोर्ड है ना इसलिए दिक्कत हो रहा है, बड़ा बोर्ड रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तुम लोग नोट करते हुए चल रहे हो ना, आई होप कि तुम लोग नोट करते हुए चल रहे होगे। देखो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक, अब देखो साइन क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ पे लिख दे यार, ऊपर में लिख देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू में बी, ये होता है फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला में ए क्यूब साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी लिखेंगे पहले, मतलब कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू में बी, ए इंटू बी मतलब कि साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और इस पूरे का कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, यही था ना। अब ध्यान से देखो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, है कि नहीं। अब ध्यान से यहां पर भी देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और इस पूरे का ये वाला तो कुछ काटे नहीं है तो इसको क्या लिख देंगे कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। क्या यहाँ तक क्लियर है, बताओ यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक, अब गधा और गधी के जैसे यहाँ पे इसको और इसको काट मत देना, काट दोगे तो गलत आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि देखो जब भी काटा जाता है तो ऊपर और नीचे में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इनटू या डिवाइड में होना चाहिए। ऊपर और नीचे सेम तो है लेकिन साथ में क्या है, प्लस का 1 भी है, तो अगर यहाँ पे अगर काट दोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरे को एक बार 1 के साथ और इस पूरे को एक बार इसके साथ लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 बाई कोस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा बाई कोस थीटा साइन थीटा। ठीक, अगर एलसीएम लोगे तो दोबारा यही चीज आएगा, इसलिए क्या कर दिए, अलग अलग करके लिखे हैं। अब यहाँ से आसान हो गया कि नहीं। अब देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल, दोनों सेम सेम है और इनटू में और डिवाइड में भी, मतलब डिवाइड में है कि नहीं। अब तुम लोग बोल रहा हो कि प्लस तो अभी भी है, तो देखो ये जो प्लस है अब ये अलग सेपरेट हो गया अपना अलग, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो इसके साथ +1 में था, आ रहा है समझ में। इसको हम लोग अलग कर दिए और उसके बाद जाकर के कैंसिल किए हैं उसको, आ रहा है समझ में। ठीक, अब जब दोनों को कैंसिल किया तो यहाँ से 1 यहाँ से 1 आया। अब नेक्स्ट ये वाला देखो, 1 बाई कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, प्लस क्या बचा है 1 बाई 1, 1 बाई 1, 1 बाई 1 तुम्हारा क्या होता है, 1 ही होता है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 ही। ठीक, अब तुम लोग देख के बताओ क्या यही चीज RHS के बराबर है कि नहीं। अब फिर से यहाँ बेवकूफ़ जैसे काम नहीं करना है, ये मत बोलना कि 1 पहले है, कोसेक और सेक बाद में है। 3 + 4, 4 + 3 दोनों अलग अलग है क्या, नहीं है, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो फिर ये जो हम निकाले हैं ये क्या निकाले हैं,
RHS के बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS। आया समझ में? मज़ा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में? दिमाग खराब हो रहा है कि नहीं? इतना सारा फॉर्मूला, कब कौन सा फॉर्मूला को यूज़ करना है, कैसे करना है, मज़ा आ रहा है ना? उतारो, कॉपी करो। मिला दे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, एक जगह थीटा लिख लो, थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कोस थीटा। चलो सॉल्व करो। हो गया? कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? पहले बनाएंगे LHS। ठीक, क्या करेंगे, पहले LHS को बनाएंगे। अगर LHS RHS के बराबर आ गया तो छोड़ देंगे, और नहीं आया तो फिर RHS को भी अलग से सॉल्व करेंगे। तो LHS क्या है मेरा, 1 प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा। अब क्या करेंगे, कोई फॉर्मूला में तो नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं। 1 बाई सेक थीटा प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा। ये सेक से ये सेक क्या हो जाएगा, कैंसल, और यहाँ पे मेरा अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, अब देखो 1 बाई सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा, प्लस जब इसको कैंसिल किए तो मेरा आंसर में कितना आया, 1। अब इसके आगे हम लोग कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, कोई फॉर्मूला में नज़र आ रहा है क्या, नहीं नज़र में आ रहा है तो इसको छोड़ दो। यही मेरा क्या है, LHS, और LHS मेरा RHS के बराबर नहीं आया है, तो क्या करेंगे, अब RHS को अलग से सॉल्व करेंगे। RHS क्या है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कोस थीटा। क्या नीचे वाला कोई फॉर्मूला में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, लेकिन ऊपर वाला एक फॉर्मूला में है। कौन सा फॉर्मूला में है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई, नीचे में क्या है, 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला देखो यहाँ से नज़र आ रहा है क्या, कोस में स्क्वायर है, तो क्या हम लोग इधर भी 1 में स्क्वायर लगा दें। अब 1 में तुम स्क्वायर लगाओ, क्यूब लगाओ, या फिर तुम्हारे 1 का पावर 4 कर दो, मेरा कभी भी 1 चेंज होगा क्या, नहीं होगा, वो तो हमेशा 1 ही रहेगा। तो इसलिए फॉर्मूला में बनाने के लिए क्या कर दिए, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ से तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में नज़र आ रहा है कि नहीं, नज़र आया ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में। तो अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा।
अब ये वाला कैसे आया है दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कैसे आया है। तो साइड में लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये वाला 1 माइनस कोस थीटा और ये वाला 1 माइनस कोस थीटा सेम सेम था और डिवाइड में भी था, तो दोनों क्या हो गया, कैंसल। और मेरा यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस कोस थीटा। तब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर भी मेरा जब LHS सॉल्व किए थे तो यहाँ पर भी मेरा कोस थीटा प्लस 1 आया था, और जब हम RHS सॉल्व किए हैं तो भी मेरा यहाँ पे क्या आया है, 1 प्लस कोस थीटा। अब ये मत बोलना कि ये कोस पहले है यहाँ पे कोस बाद में है, नहीं। अगर प्लस में है दोनों चीज़ तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिख लें, LHS बराबर RHS। आसान था ये वाला। चलो कॉपी करो। हो गया। क्या करें आगे, और एक क्वेश्चन करा दे क्या, उसको करवाएंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, और नहीं करवाएंगे तो फिर अगला वाला वीडियो लंबा हो जाएगा। करा देते हैं यार, 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन एक लेक्चर पे, 5 क्वेश्चन अगला लेक्चर पे करके इस टॉपिक को मतलब चैप्टर को यहीं पे क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 किसके बराबर करना है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर। और 5वां क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है, बोलता क्या है कि इसको यूज करना, कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को बोल रहा है इसको यूज करना। ठीक, तो वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाने के ट्राई करो। कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पे ना इधर कोसेक है ना, तो कोट भी है, तो साइन देखो ऊपर वाला को तीनों में साइन से डिवाइड कर दो और नीचे वाला में भी तीनों को साइन से डिवाइड कर दो। उसके बाद ट्राई करो, देखो बनता है कि नहीं। हो गया, सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखेंगे सबसे पहले, LHS क्या है मेरा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। क्या बोले थे यहाँ पे कि साइन थीटा से डिवाइड कर दो, तो देखो साइन थीटा को अंश और हर से भाग देने पर। ठीक, अब क्या है,
कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। क्या यहाँ तक तुम लोग भी सेम किया था? सेम किया था क्या? सेम किया था तो बढ़िया बात है। अब देखो साइन थीटा कैंसल, यहाँ पर भी साइन थीटा और साइन थीटा कैंसल, तो मेरे पास बचा क्या? देखो कॉस थीटा और साइन थीटा मिल करके क्या बनाया? कॉट थीटा माइनस ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 1 प्लस 1 बाई साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा बाई कोस बाई साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा प्लस ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 1 माइनस 1 बाई साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ठीक। अब आगे इसको बढ़िया से अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं? बढ़िया से अरेंज करके लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 डिवाइड कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस का 1। क्या किए यहाँ इस वाले स्टेप में? क्या किए? ये जो कोट था और कोसेक था दोनों को साथ में लिखे हैं, नीचे वाला में भी कोट और कोसेक को क्या किए हैं? साथ में लिखे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट, अब ये तो कोई फॉर्मूला में नहीं बैठ रहा है, क्या करें? इस वाला का यूज करने के लिए बोला था ना, तो देखो क्या करते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या लिखा है यहाँ पे? देखो इस कोट को ना इक्वल के इस साइड लेकर के आ गए, तो इधर ये प्लस में था, है कि नहीं? प्लस में था, तो इधर जब आ जाएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में चेंज हो जाएगा, और 1 मेरा इधर में क्या था? अकेले में हो जाएगा, ठीक। तो क्या किए? कोस को इक्वल के इस साइड लेकर के आए, तो माइनस में चेंज हो गया। अब इस देखो इस 1 के जगह पे इसको पुट करो, ठीक। तो क्या हो जाएगा? कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, प्लस है ना, प्लस माइनस 1 के जगह पे क्या लिखना है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक। यहां तक समझ में आया ना कैसे किए? जो लिखा हुआ था मेरा सेम उसी को लिखे हैं, बस इस 1 के जगह पे क्या लिख दिए? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिखेगा, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक। तो इसको चेंज करेंगे, तो जब अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो बाकी को तो मेरा जैसा है वैसे ही लिखे रहने देंगे, तो क्या लिखेंगे? कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, अब इसको ए प्लस बी में और ए माइनस बी में चेंज करना है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, जगह नहीं पड़ेगा नहीं तो। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। कैसे लिखे समझ में आया ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, उसको ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ दिए,
अब नेक्स्ट डिवाइड का कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 है। अब याद करो पिछला क्वेश्चन में हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े थे। अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ रहेगा साइन थीटा, तो क्या इसको हम लोग साइन थीटा इंटू में 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, मतलब ऐसे समझ सब भी सकते हैं। तो जहाँ भी साइन थीटा हुआ लिखा हुआ रहेगा हम मान के चलेंगे क्या कि वहाँ पे 1 इंटू में है। मान सकते हैं ना, बिल्कुल मान सकते हैं। अब तुम लोग देखो यहाँ पे ये एक टर्म हो गया, क्या इसको 1 इंटू में 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, इंटू में 1। ठीक, आगे देखो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा दोनों जगह सेम सेम है कि नहीं? सेम सेम है। और दोनों क्या में है? प्लस में भी है। तो क्या हम लोग यहाँ से और यहाँ से इन दोनों को कॉमन निकाल दें? बिल्कुल निकाल देते हैं। तो देखो जब इन दोनों से कॉमन निकालोगे तो कैसा दिखेगा? देखो इन दोनों से जब कॉमन इसको निकाल दोगे तो मेरे पास बचा क्या? 1 माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाओ ब्रैकेट। इन दोनों में से इसको निकाल चुके हैं तो बचा क्या? मेरे पास ये बचा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा डिवाइड में कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। आया यहाँ तक समझ में? अब इस माइनस को एक बार इसके साथ इंटू करो और यही माइनस को एक बार इसके साथ इंटू करो तो मेरा क्या हो जाएगा? देखो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा 1 माइनस को इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक थीटा। इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस कोट थीटा डिवाइड में कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। आया यहाँ तक समझ में? आया ना? अब नेक्स्ट देखो अब इसी को ना बढ़िया से अरेंज करके लिखते हैं। तो लिखेंगे कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, सॉरी प्लस है। अब इसको बढ़िया से लिखते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे? कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस का 1 डिवाइड में कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस का 1। ठीक, क्या लिख दिए? जो प्लस था उसको आगे कर दिए और कोस को कोट के साथ लिख दिए। ठीक, यहाँ माइनस में था ना, तो देखो यहाँ पर भी माइनस में था। 1 प्लस में है तो 1 भी प्लस में है, कोट प्लस में है तो कोट भी तुम्हारा प्लस में है कि नहीं? तो इसको अरेंज करके लिखने से मेरा क्या आ गया? ये वाला आ गया। अब ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या? कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। और क्या मेरा यही चीज़ RHS के बराबर है कि नहीं? तो मेरा क्या हो गया? आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? LHS बराबर RHS। आया पूरा क्वेश्चन समझ में? आई होप कि आ गया होगा, और नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखेंगे, क्या है कि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है समझने का। तुमको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जा करके समझ में आएगा। ठीक है, कॉपी करो। हो गया? मिटा दे। और एक क्वेश्चन करा दे क्या? तुम लोग बोल रहा होगा ये सर काहे मजाक कर रहे हैं, छोड़िए ना। एक क्वेश्चन करते करते आप 1 घंटा का क्लास ले लिए, 1.5 घंटा का क्लास लेंगे क्या?
हैं, यही सोच रहे हो क्या? नहीं लेंगे, ठीक, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तुम लोग भी परेशान हो जाओगे और हमको भी अब नींद लग रहा है क्योंकि रात के बज रहा है 2। ठीक, तो फिर आज के वीडियो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। तो क्या हो गया, 8 प्रश्नावली 8.4 में जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें 10 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन में पहला लेक्चर में हम लोग क्या कर दिया, 5 क्वेश्चन को कवर किए। अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम लोग 5 क्वेश्चन को कवर करके इस चैप्टर को अगला सेशन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।